Hello everyone, welcome to the pre-secure for the 20th जनवरी 2025। तो बिहू वीक आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और वहाँ का प्री सिक्योर अभी तक हम लोगों ने रिलीज़ नहीं किया है, बट बिहू वीक के जो भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जिन पे कि MCQs आ सकता है, वैसे करंट अफेयर्स हैं, उसको भी हम लोग करेंगे कल परसों तरसों करके, उसको भी कंप्लीट करेंगे उन डेट्स के। आज से हम वापस कंटिन्यू करते हैं 20 जनवरी का। आज क्या क्या टॉपिक्स लेने वाले हैं? PM विद्यालक्ष्मी स्कीम, और ब्रिक लेने वाले हैं हम लोग, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो इंडिया और बाकी कंट्रीज करते हैं वो लेने वाले हैं। ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस और स्पोर्ट्स ट्रॉफीज। तो ये 5 टॉपिक्स करंट अफेयर्स रिलेटेड हम लोग करने वाले हैं जो आपकी प्रीलिम्स को और ज़्यादा सिक्योर बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। विथ रेफरेंस टू PM विद्यालक्ष्मी स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो, नहीं पता है ध्यान से सुनो, पढ़ते हैं। It seeks to provide financial support to meritorious student in their pursuit of higher education. विद्या लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब पैसा, विद्या मतलब एजुकेशन, है ना। तो फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब लक्ष्मी, हायर एजुकेशन, ऐसे ही नाम बनाया जाता है। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बट कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे ही नाम जो है स्कीम्स का बनाया जाता है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे आप सोच भी सकते हो। द स्कीम विल बी एप्लीकेबल टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो ऑब्वियसली द बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आंसर क्या होगा? सी होगा। तो PM विद्यालक्ष्मी स्कीम जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सपोर्ट भी करती है, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब इसका पूरा पैसा कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं उसमें मैक्सिमम पार्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, बट स्टेट गवर्नमेंट को भी बियर करना पड़ता है कुछ पार्ट, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा स्टेट है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को 10% बियर करना पड़ता है, बाकी स्टेट को 40-50% बियर करना पड़ता है। तो ये है PM विद्यालक्ष्मी स्कीम, जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। कोलेटरल फ्री लोन है, गारंटर फ्री एजुकेशन लोन है, मैक्सिमाइजिंग एक्सेस टू क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर युवा शक्ति। इसको आप जरूर देखिएगा, इससे क्या होता है? रिटेंशन बढ़ता है, तभी मैंने इसको एक्सप्लेनेशन में दिया है। ब्रिक, इसको पहले भी मैंने कवर किया है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अगेन, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। BRIC was established by the Department of Biotechnology under the Ministry of Science and Technology. लॉजिकल लग रहा है, सही है। It was created by merging various autonomous institutions to promote unified governance in biotechnology research. बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्च में यूनिफाइड गवर्नेंस चाहिए, इसीलिए ब्रिक बना है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को क्लब करके एक बना दिया गया, ये भी सही है। वन ऑफ इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इंटरनेशनल कोलेबोरेशन इन बायोटेक्नोलॉजी विदाउट फोकसिंग ऑन इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, है ना। यहां तक सही चल रहा था। वन ऑफ इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ बोल रहा है ना, तो बिल्कुल सही चल रहा था, इंटरनेशनल कोलेबोरेशन बढ़ाना है। बट जहां इसने बोला विदाउट फोकसिंग ऑन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तो फिर क्या ही काम रहेगा? खाली कोलेबोरेशन थोड़ी करेंगे, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना पहला काम होता है। थर्ड जो है वो गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? B 1 and 2 ओनली। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड जो है इनकरेक्ट। 14 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन को मर्ज किया गया है, सबस्यूम किया गया है, कंबाइन किया गया है। फोर्थ, अगर थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें, ये है एक्सरसाइज, ये है कौन सी कंट्री के बीच में होता है? गरुड़ शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में होता है क्या? वज्र प्रहार इंडिया और US के बीच में होता है क्या? और संगम इंडिया और US नेवी के बीच में होता है क्या? ये जो है आर्मी के डिफेंस के एक्सरसाइजेस हैं। तो यहाँ पे कितने पेयर करेक्टली मैच्ड है? तीनों पेयर करेक्टली मैच्ड, तीनों के तीनों, ठीक है। गरुड़ शक्ति भी, वज्र प्रहार भी, और तीसरा वाला भी। और भी जो प्रहार, कोप इंडिया एयरफोर्स इंडिया US में होता है, टाइगर ट्रम्प ट्राई सर्विस इंडिया US में होता है, संगम इंडिया US में होता है। इंडिया US के बीच में बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं। यहाँ पूरी लिस्ट है मिलिट्री एक्सरसाइजेस का जो इंडिया और बाकी कंट्रीज के बीच में होता है। सबको रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो खासकर थोड़ा ज़्यादा न्यूज़ में जो चल रहे हैं,
है ना। यूएस वाला हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके अलावा कुछ कुछ जो न्यूज़ में होता है वो इंपॉर्टेंट रह जाता है। ठीक है। 9 नेवीज होल्ड ज्वाइंट ड्रिल्स इन स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट बिटवीन इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक, न्यूज़ में काफ़ी रहता है। ज्वाइंट एक्सरसाइज बाय इंडियन नेवी, इसमें कौन कौन से कंट्री इंडिया के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, सी ड्रैगन, ऑस इंडेक्स, तो ऑस इंडेक्स है तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया आ जाएगा। तो ये सब क्या सब रटना है, सब रट नहीं पाओगे, एक एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है स्लीनेक्स, तो स्ली से श्रीलंका आ गया है ना, तो ऐसे करके कई बार नाम याद रखना आपके लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके ऊपर COP29 हुआ अजरबैजान में, उस पर ये लॉन्च किया गया ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू डबल ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन बाय 2030। अलायंस फोकसेज ऑन एनहांसिंग एनर्जी एफिशिएंसी इन अफ्रीकन नेशन। तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। प्राइमरी गोल इज ऑन डबलिंग ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी रेट बाय 2030। प्राइमरी गोल जो है ना, रिन्यूएबल एनर्जी नहीं, ओवरऑल एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। तो इसके लिए 1 सही हो जाएगा, 3rd सही हो जाएगा, सेकंड जो है वो गलत हो जाएगा। ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस, the alliance aims to enhance global energy efficiency by doubling efficiency rate by 2030 and addressing energy related challenges worldwide. This is the answer, ठीक है। लास्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चांसेस हैं एग्जाम में आने के। नेशनल स्पोर्ट्स कप एंड ट्रॉफीज, स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे प्लेयर आउट हो रहे हैं, इन हो रहे हैं, डोमेस्टिक सीजन खेल खेल के। तो डोमेस्टिकली क्या क्या स्पोर्ट्स हम लोग खेलते हैं। दिलीप ट्रॉफी, जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको पता है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो या तो ए और बी में से कोई करेक्ट होगा। ऐसे ही मुरगुना गोल्ड कप, ये गोल्ड कप जो है वो किसके लिए होता है, सेकंड, ठीक है। तो ये सेकंड का आंसर क्या होगा बताओ, हॉकी। एजरा कप, सुब्रतो मुखर्जी कप। तो ये चारों ऑप्शन आप देखो, स्पोर्ट्स को मैच करो, तो आप जब पांचों ऑप्शन देखोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा। एजरा कप जो होता है वो पोलो टूर्नामेंट है। सुब्रतो मुखर्जी जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। स्पोर्ट्स में भी एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाता है, खासकर हम APSC की बात करें। UPSC ने भी टाइम टू टाइम, हमेशा नहीं, 2020 में जैसे 2 स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछ लिए, तो UPSC ने भी स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये नेशनल स्पोर्ट्स कप एंड ट्रॉफीज हैं, इधर स्पोर्ट्स के नेम है, जिसमें से आपको कुछ ना कुछ तो पता होना ही चाहिए। अगर आपको सब पता रहे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कप एंड ट्रॉफी, स्पोर्ट्स नेम, इसमें भी सब पता हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट यू कैन गो थ्रू एटलीस्ट वंस। तो इसके साथ ही आज का प्री सिक्योर खत्म होता है। थैंक यू, जय हिंद।